हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जीके से चैप्टर 8 संविधान के अनुच्छेद। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? वैसे तो लगभग 470 अनुच्छेद है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुसार 395 सही है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 से 11 अनुच्छेद। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अस्पृश्यता का अंत यह अनुच्छेद 17 में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 फर्स्ट। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13,
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दो राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51A, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 23। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75 के तहत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। भारत में एक महान्यायवादी होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की
अनिवार्यता का उल्लेख करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 के तहत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा एवं राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित कोष से संबंधित है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 148। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 137। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिमय विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबाध्यकर होगी? इसका उल्लेख अनुच्छेद 141 में है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है? अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 233 के अंतर्गत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं?
अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253। क्वेश्चन नंबर 45, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक। ऑप्शन ए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं अनुच्छेद 256 के तहत। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 49, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है। यह अनुच्छेद 300 का में बताया गया है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? अनुच्छेद 311 में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312 में यह प्रावधान है। ऑप्शन बी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।